Hello everyone, welcome to Biology Shiksha. I am Kiran and today we are going to learn about lysogenic cycle of bacteriophage. सबसे पहले हम lysogenic cycle की डेफिनेशन देख लेते हैं. A viral life cycle in which viral DNA joins. जो वायरस की लाइफ साइकिल होती है उसमें क्या होता है कि जो वायरस का डीएनए है वो ज्वाइन हो जाता है बैक्टीरिया के डीएनए से एंड स्टे इनएक्टिव, और वो वहां पे इनएक्टिव रहता है होस्ट सेल में. होस्ट सेल यानी जो बैक्टीरिया है, और जो बैक्टीरियोफेज होता है ये एक वायरस होता है. ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे अटैच होता है, उसके बाद पेनिट्रेशन होता है और वो यहाँ पे इनएक्टिव रहता है और उसके बाद रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, फिर इंडक्शन का प्रोसेस होता है. यहाँ से एडजॉर्प्शन से इंडक्शन तक लाइसोजेनिक साइकिल होती है. उसके बाद इंडक्शन के बाद जो बैक्टीरियोफेज है, जो बैक्टीरियोफेज है वो उसके बाद लाइसोजेनिक साइकिल से वो लाइटिक साइकिल में एंटर करता है. एडजॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, इंटीग्रेशन, रेप्लिकेशन एंड इंडक्शन, ये लाइसोजेनिक के स्टेप्स हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद हम सिंथेसिस, असेंबली और रिलीज को भी आगे पढ़ेंगे. लाइसोजेनिक का पहला स्टेप है एडजॉर्प्शन. वायरस अटैचेस टू होस्ट सेल. जो वायरस होता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है, वो होस्ट सेल से अटैच हो जाता है. सेकेंड स्टेप है पेनिट्रेशन. वायरल डीएनए इंजेक्टेड इनटू होस्ट सेल. जो वायरस का डीएनए है वो इंजेक्ट हो जाता है होस्ट सेल में. उसके बाद थर्ड स्टेप आता है इंटीग्रेशन. द फेज डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू होस्ट क्रोमोसोम फॉर्मिंग प्रोफेज. इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो फेज का डीएनए होता है वो होस्ट के क्रोमोसोम से पूरी तरीके से अटैच हो जाता है, मतलब कि पूरी तरीके से मिल जाता है. और ये जब यहाँ पे मिलता है तो यही स्टेज जो होती है वो प्रोफेज स्टेज होती है. इंटीग्रेशन के बाद फोर्थ स्टेप है रेप्लिकेशन. द प्रोफेज होस्ट सेल रेप्लिकेट्स. जो होस्ट सेल है प्रोफेज, प्रोफेज यानी कि बैक्टीरियोफेज का जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो होस्ट सेल के डीएनए से मिल चुका है. अब क्या होगा, अब आगे रेप्लिकेशन होता है. रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वायरल डीएनए इज कॉपीड अलोंग विद होस्ट सेल डीएनए. और जो वायरस का डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपीज बनती हैं होस्ट सेल के डीएनए के साथ. डॉटर सेल इज इन्फेक्टेड विद द वायरस. और जो जितने भी डॉटर सेल्स होंगी वो इन्फेक्टेड होंगी वायरस से. रेप्लिकेशन के बाद फिफ्थ स्टेप है इंडक्शन. व्हेन द डॉटर सेल इज इंड्यूस. जब डॉटर सेल इंड्यूस हो जाती है अंडर स्ट्रेस कंडीशन. इंड्यूस कब होती है, स्ट्रेस कंडीशन में होती है. स्ट्रेस कंडीशन क्या क्या हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकता है, यूवी रेडिएशन हो सकता है, या फिर कोई केमिकल हो सकता है जो यहाँ पे स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहा है. प्रोफेज इज एक्साइज्ड फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम. जो प्रोफेज है यानी वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल के क्रोमोसोम से बाहर आना चाहता है. तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को इंडक्शन कहा जाता है. अभी हमने एडजॉर्प्शन से इंडक्शन तक पढ़ा. जो हमने एडजॉर्प्शन से इंडक्शन तक पढ़ा ये प्रोसेस होती है लाइसोजेनिक साइकिल. लाइसोजेनिक साइकिल इसके बाद स्टार्ट होता है लाइटिक साइकिल. इंडक्शन के बाद जब वो सिंथेसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इस सिंथेसिस से स्टार्ट हो जाती है लाइटिक साइकिल. मींस अब जो है, जो वायरस है वो लाइटिक साइकिल में एंटर करेगा. अब तक हमने जितने भी स्टेप्स देखे वो लाइसोजेनिक साइकिल के थे. अब जो हम स्टेप देखेंगे सिंथेसिस से रिलीज तक वो लाइटिक साइकिल के हैं. सिंथेसिस. द फेज डीएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसिस. जो बैक्टीरियोफेज था उसका प्रोटीन और डीएनए सिंथेसिस हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीटली वो बन चुका है. यूजिंग होस्ट सेल मशीनरी. उसने होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया के जितने भी मैकेनिज्म थे उसका यूज करके अपना डीएनए और प्रोटीन बना लिया है. असेंबली. द फेज डीएनए एंड प्रोटीन आर असेंबल्ड टू फॉर्म न्यू वायरसेस. जो फेज का डीएनए था, जो बैक्टीरियोफेज वायरस का जो डीएनए था और प्रोटीन था वो पूरी तरीके से असेंबल हो गए हैं नए वायरस में. रिलीज. इसके बाद आता है स्टेप रिलीज. यहाँ पे नए वायरस बन चुके हैं, अब क्या होगा, वो रिलीज होंगे. द होस्ट सेल लाइसिस एंड न्यू फेज आर रिलीज टू इन्फेक्ट अदर सेल. जो होस्ट सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है वो लाइसिस होगी, वो टूट जाएगी और बाहर
कर जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो इन्फेक्ट करेंगे दूसरे सेल्स को। आज हमारा थर्ड लेक्चर था लाइसोजेनिक पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज। अगर बैक्टीरियोफेज को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें बायोलॉजी शिक्षा को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।